मित्रों, शेयर बाजार है क्या? इसको समझने के लिए आसान तरीके से आप इसे समझिए कि देश भर के, दुनिया भर की जो कंपनियां होती हैं, जो निर्माण का काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, वो एक स्टॉक एक्सचेंज के तक जब सूचीबद्ध हो जाती हैं, तो वही जो है उस स्टॉक एक्सचेंज में वो उनका अपना एक हिस्सा हो जाता है। और ये हिस्सेदारी जो है, जिस कंपनी का जितना वजन होगा, यानी कि उसका जितना कारोबार बड़ा होगा, उसकी हिस्सेदारी जो है उस बाज़ार में उसी के अनुसार से वो घटती और बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि मान लें रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस पूरे शेयर बाज़ार मतलब जितनी भी कंपनियां हैं, उनकी जो क्षमता है, उनके जो कारोबार का जो हिस्सा है, वो जो एक शेयर की जो कीमत है और उसके पास कुल कितने शेयर हैं एक कंपनी के, ये डिसाइड होता है। तब मालूम चलता है कि इस एक्सचेंज में जो है इस कंपनी के कितना जो है हिस्सा है। तो इस तरह से सारे कंपनियों का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा होता है। आप जब उस बाजार में जाते हैं खरीदारी करने के लिए, तो आप भी एक तरह से देखा जाए तो शेयर होल्डर होते हैं। जब जब तक आप उसमें निवेश नहीं किए हैं, बाहर हैं, तब तक तो आप बाहर से देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी दिन बाजार में एक शेयर खरीद लीजिए, कोई भी शेयर खरीद लेते हैं, तो आप उस दिन एक निवेशक होते हैं और उस कंपनी के एक मालिक हो जाते हैं। हो सकता है कि वो आपका जो हिस्सा है वो 0.00001% ही हो, लेकिन आप एक हिस्सेदार होते हैं। और जब किसी भी कंपनी का 51% हिस्सा किसी आदमी के पास चला जाए या कोई आदमी खरीद ले, तो फिर वो कंपनी जो है उस आदमी की हो जाती है। फिर वो अपना मैनेजमेंट अपने ढंग से चलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं, अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज में का रिकॉग्नाइज में अगर सूचीबद्ध हो जाती हैं, तो उसमें हम जो आम निवेशक जो निवेश करता है, उसके लिए जो प्लेटफार्म मुहैया होती है, वो उसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर शेयर जो है वो सूचीबद्ध होता है। अब आप ये कहिए कि अब इसमें जो है निवेश कैसे होता है। तो निवेश करने का बहुत आसान तरीका है। मार्केट में आप निवेश करने के लिए आप सबसे पहले आपका वो एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। और वो जितने भी ब्रोकर हैं, ये किसी के माध्यम से अब तो ऑनलाइन घर बैठे लोग खोल देते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब समझने वाली बात ये है कि हम इसमें निवेश कैसे करें, कहाँ करें, कितना करें, इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो है दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लोग निवेशक और एक होते हैं लोग ट्रेडर, व्यापारी कह लीजिए। जो है निवेशक जो है वो छोटी अवधि से लेकर के मध्यम अवधि, लंबी अवधि, सभी तरह के होते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो है आज पैसा लगाना चाह रहे हो, 6 महीना बाद, 1 साल के बाद वो अपना प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकलना चाहते हो, तो ये छोटी अवधि वाले हैं। दूसरे होते हैं लोग लंबी अवधि के लोग, जो 5 साल 10 साल अपना पैसा निवेश करते हैं लोग। तो निवेशकों की एक एक कैटेगरी हो गई कि कितने समय तक कौन उसमें निवेश करता है। ट्रेडर जो है, जो होते हैं लोग, ये बड़े कारोबारी होते हैं और ये आम जो छोटे निवेशकों हैं उनके लिए हमारी सलाह रहती है, या वैसे भी कहा जाता है कि उसमें उस ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। मतलब रोज खरीदना, रोज बेचना, आज खरीदना कल बेचना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जो है। और निवेश हमेशा एक हर बाजार के गिरते बढ़ते का लाभ लेना चाहिए। जो है सभी के सभी पैसा एक बार भी नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे पैसा लगाना चाहिए। और एक सलाह मैं और दूंगा, कभी भी किसी से उधार पैसा लेकर के शेयर मार्केट में मत लगाइए। कभी भी घर के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बेच करके, उनको हटा करके, कुछ लोग देखते हैं कि कहीं सोने गहने हैं उनको बेच कर शेयर मार्केट में लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं। आपके पास जो अपने घर के खर्चे के अतिरिक्त जो पैसा है, आपको इस बाज़ार में वही पैसा लगाना है। क्योंकि देखिए, ये बाज़ार जो है वो जोखिम का बाज़ार है। आज आप पैसा लगाते हैं, 10 रुपये आप लगाते हैं,
कोई गारंटी नहीं है कि वो 6 महीना में जो है वो 10 का 12 होगा या 10 का 5 हो जाएगा। इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है। चूँकि रिस्क ज़्यादा है इसीलिए इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। क्योंकि इसमें आम निवेशकों को मना इसलिए किया जाता है कि उनको ये पता नहीं होता है कि हमें क्या खरीदना है, हमें कहाँ खरीदना है। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि शेयर ये शेयर बढ़िया है, तो उस शेयर में हम किस रेट पर किस भाव पे खरीदें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए कुछ एक आध जो टिप्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा। अब आपको ये कैसे पता लगा कि ये शेयर बढ़िया है या अच्छा है या नहीं है, इसको हमें रखना चाहिए या ना रखना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे ही आप शेयर अपने अकाउंट में आप खरीदते हैं तो उसमें उसकी हेयर कट कहीं न कहीं लिखा होता है, उसके DPSR में होगा या लिमिट में होगा। आप जाके जब देखेंगे तो शेयर का हेयर कट होता है। किसी भी शेयर का हेयर कट अगर 25% के आसपास है, हालांकि जब मार्केट गिरता है तो ये हेयर कट का परसेंटेज और बढ़ जाता है। सामान्यतया जब मार्केट बहुत न उठा हो न बहुत गिरा हो, जो है सामान्यतः 25 से 30% का अगर हेयर कट है तो आप ये मान के चलिए कि उस शेयर में आप निवेश करने लायक हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो 50-100 शेयर जो सूचीबद्ध हैं उनकी आप लिस्ट ले लीजिए, एक कैटेगरी के शेयर, और आप उसमें निवेश कीजिए। जो है निवेश हमेशा कभी भी पूरा पैसा, अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, कभी भी मार्केट में 1 लाख रुपया मत उसमें कभी मत डालिए। अक्सर हम देखते हैं, चूँकि हमारा एक अनुभव है 18 साल का, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ। हम लोग भी ये सब गलतियाँ किए हैं। तो आप कभी भी अपना पूरा का पूरा पैसा मार्केट में लगाइए। देखिए बाज़ार जो है, बाज़ार में धैर्य बहुत ज़रूरी है और बाज़ार आपको ये मौका हमेशा देता है पैसा लगाने के लिए। अक्सर होता है लोग क्या कि जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पूरा पैसा अपना ब्लॉक कर देंगे। पता लगा कि आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से बाज़ार गिर गया, और गिरने के बाद अब आपकी स्थिति हो जाती है कि अब हम करें क्या। पैसा तो अब दोबारा पैसा नहीं है कि उसमें हम लगाएं, या अगर पैसा है तो क्या पता कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो फिर न गिर जाए। जो है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास 1 लाख की पूंजी है, जो भी पूंजी है, उसका शुरुआती दौर में 10 से 20 से 25% का पैसा उसमें इन्वेस्ट करें। उस पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप पैसा उसमें और डाल लीजिए। जो है अगर उसकी वैल्यू गिर जाती है तो थोड़ा पैसा आप और लगाइए। इतना मैं आपको बता देता हूँ अपने 18 साल के इस शेयर बाजार के अनुभव से, कि अगर एक कैटेगरी का अगर शेयर आपका है, निफ्टी 50 या निफ्टी 100, इवन कि निफ्टी 250 का भी अगर शेयर है, और आप मोर देन 5 ईयर्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में उसको रखते हैं, तो आप किसी भी कहीं भी पैसा आप जो लगाते हैं उससे यहाँ का जो रिटर्न होता है कई गुना ज़्यादा होता है। जो लोग अभी 1 साल पहले जो लोग भी एक कैटेगरी के जो शेयर लिए होंगे, वो उसका आज के डेट में अगर वैल्यू देखा जाए तो दो गुने के आसपास या उससे भी ज़्यादा कुछ तो हो गए हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसीलिए लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। क्योंकि अनुभव जब नहीं होता है तो इसलिए जो छोटे निवेशक हैं वो समझ नहीं पाते हैं, और अक्सर जो है वो किसी के कहने पे 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया का जो शेयर, जो सस्ते शेयर होते हैं वो खरीदते हैं। हमेशा इसे बचा कीजिए। जो है शेयर जो है वो महंगा शेयर होता है तो कोई बात नहीं है, 1-2 शेयर खरीदिए, जो उसके जो है 5 शेयर खरीदिए, लेकिन सस्ता शेयर जान करके कभी उसमें हाथ मत डालिए। दूसरी चीज़ कि जो आप शेयर खरीद रहे हैं उसमें ये देखिए उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब कि उसमें निवेशक नहीं बनना चाह रहे हैं, तो उसमें से आपको निकल जाना चाहिए। शेयर बाजार में जब भी आप आइए तो पहला काम कीजिए कि अपने नुकसान के बारे में सोचिए। अक्सर होता है क्या, यहाँ जब भी लोग आते हैं निवेश करने वाले, अक्सर जो है अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको हमेशा लॉस के बारे में पहले सोचना है। लॉस क्या सोचना है, अगर आप सपोज के लिए 1 लाख रुपया आप पूंजी लगाए हुए हैं तो आप 10,000 रुपया ही हम नुकसान सहेंगे, ये आप अपने मन में एक धारणा बना लीजिए।
10,000 से अगर ज़्यादा का नुकसान होने लगे तो हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, यानी कि जो भी शेयर हम लिए हैं उससे हम बाहर आ जाएंगे। जो शेयर इस मार्केट में देखिए कहा जाता है कि उसी घोड़े पर लोग सवारी करते हैं जो बढ़ता है, जो है नीचे गिरते हुए शेयर में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। और अक्सर जो छोटे निवेशक होते हैं वो कभी देखते हैं कि कोई शेयर 400 रुपये का आज 200 का है, तुमको लगता है कि नहीं अब ले लो, ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है। कभी भी शेयर जो गिरे हुए शेयर होते हैं वो उठते नहीं हैं, और जो उठा हुआ शेयर होता है वही उस मार्केट में जो है वो आपको दाम बढ़ा के देता है। और कुछ बातें बताते हैं। कोई भी शेयर अगर मान लीजिए कि वहाँ लगाए हुए हैं और मार्केट बढ़ रहा है और आपका शेयर वहीं है या वहाँ से गिर रहा है, तो उस स्टॉक से आप तुरंत निकल जाइए, क्योंकि वो मार्केट के साथ चल नहीं रहा। इसका मतलब कि उसमें खरीदार नहीं है, और जो लोग भी हैं उसमें वो आप हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं वो उसमें खरीदारी कर रहे हैं, और कभी भी पैसा उस शेयर से आपका नहीं बनेगा। तो मार्केट में शेयर से एक शेयर अगर नुकसान दे रहा है तो कभी आप ये मत सोचिए कि उसमें हम और शेयर करके एवरेज कर लें और फिर उसके बाद से जब बढ़े तो हम इसके बेचें। ये जो एक स्ट्रेटजी है ये अक्सर लोग करते हैं। चूँकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव है, इससे सब नुकसान सब होते हैं। जो है मार्केट में देखिए ये कोई नहीं जानता है कि ये शेयर आज लीजिए तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। कंपनी के अपने क्या कारोबार क्या हैं, वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनको कोई ऑर्डर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इतने इन्फॉर्मेशन किसी के पास होता नहीं है। तो हमको जो है मोटा मोटे अंदाज यही लगाना है कि अगर मार्केट अगर बढ़ रहा है, आपका शेयर भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उस शेयर में जान है। मार्केट बढ़ रहा है, आपका शेयर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ जरूर कमी है, कुछ न कुछ ऐसी बात है। आपको ऐसे शेयरों से वहाँ से निकल जाना चाहिए और निकल कर किसी और में पैसा लगाना चाहिए। अब इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो रोज़ खरीदते हैं रोज़ बेचते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ये काम कभी मत कीजिए। जो है यह एक आदत है और आदत बड़ी ख़राब हो जाती है। 2 दिन 3 दिन हो सकता है कि आप प्रॉफिट में कमा लें, लेकिन ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, दावा मैं कर रहा हूँ कि जब आप 1 साल के बाद अपना जब लेजर बैलेंस मिलाएंगे ना तो आप माइनस में रहेंगे। तो ये रोज़ खरीदने रोज़ बेचने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। एक निवेशक बनिए, अच्छे शेयर में पैसा लगाइए। ये दावा है मेरा, आपका पैसा 2 गुना 3 गुना होकर निकलेगा। दुनिया की जितना भी पैसा आप कहीं भी देखते हैं, एल आई सी करते हैं आप, LIC का पैसा बैंक में देखिए, म्यूचुअल फंड में, सारा का सारा पैसा इसी शेयर मार्केट में आता है, क्योंकि यही प्राइमरी मार्केट है। यही पैसा लोग लगाते हैं और यहीं से लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास अनुभव होता है, उनको पता होता है, कंपनियों के बारे में पता होता है, उनके कारोबार के बारे में पता होता है, कौन सी कंपनी क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, अच्छे करने के लिए क्या कर रही है, उसके लॉजिस्टिक क्या कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको मालूम होता है। हमको आपको उतनी सूचनाएं नहीं होती हैं, या हम आप उतनी सूचनाएं अगर इकट्ठा भी करना चाहें तो ये संभव नहीं है। रोज़ क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आम निवेशक जो नहीं जाता है वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो पैसा लगाए, हालांकि वो भी पैसा इस शेयर मार्केट में ही लगता है। तो कुछ बातें मैं आपको समझ में आ गया होगा। शेयर बाजार में कभी भी आप अपना जो भी पैसा लगाते हैं, उधार का पैसा बिल्कुल मत लगाइए। आप अपनी जो सेविंग है उसी का उपयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि कभी भी पैसा पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आपको मार्केट के गिरने का इंतजार करना चाहिए। गिरावट आती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि बाजार यहाँ से और सीधे वो ऊपर की तरफ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट 3 दिन 4 दिन 5 दिन चढ़ेगा, 2 दिन फिर गिरता है, इस तरह से मार्केट चलता है। लेकिन हाँ, एक मूव आपको मालूम होना चाहिए कि बाजार अब ऊपर की तरफ चला गया है या नीचे की तरफ चला गया है। देखिए, शेयर मार्केट में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत प्रमुख ध्यान देने वाली बात है। शेयर मार्केट अनुमान से चलता है, एंटिसिपेशन से, और अगर कहीं कोई संदेह होता है तो उस पर बहुत निगेटिव रिएक्शन करता है। जो अभी देखिए, बाजार जब चुनाव हुए थे उसके पहले, जब
मीडिया में जब सर्वे आया कि सारे लोग 300-400 बीजेपी एनडीए जीत रही है, तो 2000 पॉइंट जो है उसी दिन बढ़ गया। ये एंटिसिपेशन में कि सब ऐसे ही हो रहा है। जैसे ही अगले दिन ये हुआ कि अरे ये तो उल्टा सब हो गया, जितना बढ़ा था उतना उस दिन गिर गया जो है। लेकिन फिर आज जो मार्केट जब ये हो गया कि मार्केट अब की सब कुछ देख लिया, अब लग गया कि नहीं गवर्नमेंट फिर से बीजेपी की आ रही है, स्टेबल आ रही है, तो मार्केट आज फिर रैली किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी पीएम मोदी जी बन जाएंगे, ये मार्केट अब आगे की तरफ रैली करेगा जो है। अब ये पीछे का जो गिरावट थी, उस गिरावट का दौर जो है खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब एक तरह से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जो है वो अपने बल पे तो है नहीं, बैसाखी पे है। तो निश्चित रूप से जब भी इस तरह से बातें आएंगी कि कोई सरकार से समर्थन ले रहा है या कोई मंत्री नाराज हो रहा है, तब तक भी ये बाजार रिजेक्ट करेगा और निगेटिव रिजेक्ट करेगा, यानी कि बाजार में वो गिरावट को संकेत देगा। तो हर गिरावट में खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और एक इंडिकेटर मैं बता दूं कि आपको कैसे मालूम होगा कि मार्केट जो है अब बहुत बढ़ गया है या मार्केट बहुत गिर गया है। इसका इंडिकेटर के लिए आप जब अपना जब भी शेयर मार्केट में जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो आप मार्केट वॉच में शेयर का नाम डालते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू देखते हैं। आपको करना क्या है, उस पर आप इंडिया VIX ये टाइप कीजिए। इंडिया VIX टाइप कीजिएगा तो उसके सामने उसकी वैल्यू दिखाएगा। वो जो है इंडिया VIX की वैल्यू जितना कम होता है, इसका मतलब कि बाजार उतने ही वो एक तरह से चढ़ा हुआ है। यानी कि अगर वो इंडिया VIX 10-11%, 12% के आसपास है, तो समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो बहुत बाजार जो है वो महंगा है जो है। और अगर जो है ये इंडिया VIX 17-18 के ऊपर चल रहा हो, तो समझ लीजिए बाजार सस्ता है। लेकिन कभी कभी बहुत धोखा होता है, जो कि आज के डेट में देखिए इंडिया VIX 20-21 के आसपास चल रहा है। ऐसे में ये कह दिया जाए कि बाजार बहुत सस्ता है, ये ठीक नहीं है। ये इस चीज़ का ये इंडिकेशन है कि आने वाले समय में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में अभी एक और भारी करेक्शन आएगा जो है। और उस गिरावट में आपको फिर खरीदारी करने का मौका मिलेगा। तो ये सब कुछ इंडिकेटर होते हैं जिससे आप मालूम करते हैं कि हमें कहाँ कब खरीदना है और कब नहीं खरीदना है। मैं आपको ये भी बता दिया कि आप अपना जो शेयर खरीदे हैं उसका हेयर कट क्या परसेंट है उसको देख लीजिए। अगर हेयर कट शेयर का 50% से अधिक है, तो समझ लीजिए कि उस शेयर में कभी भी गिरावट बड़ी तेज़ी से आ सकती है। ऐसे शेयरों से आप मुनाफा जो है अगर मिल रहा है तो कमा करके निकल जाना चाहिए। और उन शेयरों में जहाँ पे हेयर कट कम है वहाँ पे निवेश करना चाहिए। और एक चीज़ बता दिया आपको कि NSE के जो शेयर होते हैं, निफ्टी के जो 50-100 शेयर होते हैं, उन्हीं पे आप दाव लगाइए। और ये आप मानिए, अगर आप एक निवेशक के तरफ से शेयर मार्केट में अगर आते हैं, तो आपका पैसा इतना यहाँ बढ़ेगा, वहाँ वो कहीं नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप रोज़ खरीदना रोज़ बेचने वाला काम करेंगे तो मेरा दावा है कि आपका अकाउंट जो है वो माइनस होते होते इतना माइनस हो जाएगा कि फिर आप इससे पैसा जहाँ कमाने आए हैं, आप अपना पैसा नुकसान कर जाएंगे। तो आप एक डिसिप्लिन में होकर के इस मार्केट में थोड़ा थोड़ा निवेश हर गिरावट में करिए, आपका पैसा हमेशा से बढ़ेगा। क्योंकि यही मार्केट है जहाँ सारे दुनिया के सभी लोग इसी मार्केट में पैसा लगाते हैं और यहीं से कमाते हैं। तो मित्रों, मेरा ये कुछ सुझाव था, टिप्स था। और कोई आपको कुछ शेयर मार्केट के बारे में कुछ पूछना है, अकाउंट खोलना है कहाँ हो, तो आप निश्चित रूप से हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839601579 पे आप मैसेज कीजिए। फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन बहुत आते हैं फिर उसका रिप्लाई नहीं कर पाते। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपके हम जवाब देंगे, निश्चित रूप से जवाब देंगे। और वो लोग जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन वो पैसा फिर भी लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी तरीका है। आजकल जो ब्रोकिंग फर्म है वो आपसे पैसा ले लेती हैं और उसके बाद से आपको मैसेज भेजती हैं और आपको कुछ करना नहीं है। आपको बस केवल उसका एक्सेप्ट करना है
और उसमें अप्रूवल करना है। वो खुद भी शेयर का सिलेक्शन वो खुद करती हैं, खरीदने बेचने का काम जो आपको बताएंगे और आपको बस ऑर्डर करना होता है और दिन भर में आप कभी भी उसको देख करके और ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं जो है आपको अकाउंट खोलने के बाद से सब चीज़ें जो है वो मिलती हैं जो है। दूसरी चीज़ कि आप जब इस मार्केट में जब आते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कल सवेरे मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, इसको जानने के लिए कुछ चीज़ें आपको एक दिन पहले ही आपको मालूम होना चाहिए, या कम से कम सवेरे जब मार्केट 9 बजे खुलता है उसके पहले आप देख लीजिए क्या क्या आपको देखना है। वो पूरा जो एशियन मार्केट है उसको देख लीजिए। जो गिफ्ट निफ्टी है, जो हमारे यहाँ निफ्टी चलती है, ये सिंगापुर में भी निफ्टेड होती है। तो गिफ्ट निफ्टी सुबह 6 बजे खुल जाती है। वहाँ वो जो है दिखाता है कि कितने पॉइंट निफ्टी प्लस में है या माइनस में है। और उसी अनुरूप में आपका भी जो 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है तो वो भी जो है उसी के अनुरूप जो है वो यहाँ पर जो है बिहेव करती है। आप अमेरिका का जो मार्केट है डाउ जोन्स, उसको देख लीजिए कि वो माइनस में बंद हुआ है या प्लस में बंद हुआ है। तो ये सारे इंडिकेटर हैं जो मार्केट के शुरुआती में खुलने के लिए आपको ये सब दिशा निर्देश जो है वो देता है। और तीसरी चीज़ है कि एफआई, देखिए ये जो मार्केट हमारा जो बाजार है ना, ये जो विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं उन्हीं के दम पे ये चढ़ता है जो है, गिरता भी है उन्हीं के वजह, वो बेचते हैं, बिकवाली करते हैं, और ये बढ़ता है उन्हीं के बल पर वो खरीदारी करते हैं। हालांकि हमारे भी जो घरेलू जो डोमेस्टिक हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, एलआईसी हुए, ये सब भी जो है आज के डेट में भारतीय इस पूंजी बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा पैसा अपना लगा रही हैं, क्योंकि इनका भी अब थोड़ा सा से बढ़ा हुआ है। पहले एफआई जैसे चाहते थे वैसे करते थे, अब जो है उतना नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आप इसमें गूगल पे जाइए या कहीं भी जाइए या उस पर टाइप कीजिए अगर जो है एफआई एनएससी की एक्टिविटी, तो आपको लिख करके आ जाता है कि आज दिन भर में जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं कितने करोड़ का माल खरीदे हैं, कितने का बेचे हुए हैं। और यही नहीं, हर दिन का मिल जाएगा, महीने का मिल जाएगा, जैसे कि इधर जो है लगातार वो बेचते चले आए हैं। अब हो सकता है कि अब गवर्नमेंट जब ये फार्म हो जाएगी तो विदेशी संस्थागत वो खरीदने लगेंगे, और खरीदने में क्या होता है कि मार्केट एक रैली की तरफ चलता है, यानी कि मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ चलेगा जो है। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि जब मार्केट ऊपर चलने को होता है तो कभी भी जब भी मार्केट में गिरावट आए तो आपको पैसा उसमें लगाना है, पैसा निकालना नहीं है, पैसा आपको उसमें डालना है। और जब लगता है कि नहीं अब मार्केट जो है रिवर्सल ट्रेंड में यानी कि गिर रहा है, तो पैसे को हमेशा उसमें से अपने पैसे को जो है निकालना है, क्योंकि बाजार अब नीचे की तरफ चल गया है और एक ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पे स्टेबल होगा, जहाँ स्टेबल होगा फिर हम पैसा अपना जो है वहाँ लगाएंगे। तो ये बाजार के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, हर गिरावट में आपको पैसा लगाना है और ऊपर बढ़ते हुए आपको पैसा जो है प्रॉफिट बुक करना है। मैं आपको पहले ही बताया, निवेशक जो है वो जो होता है कुछ छोटी अवधि, कुछ मध्यम अवधि, कुछ लंबी अवधि। आपकी उम्र जो है कम उम्र अगर है तो आप लंबे अवधि के निवेशक बनिए जो है। अगर आप 30 साल 35 साल के हैं तो आप कभी भी जो है 6 महीना, साल भर या 2 साल का आप अपना होराइजन मत रखिए, आप लंबे समय के लिए रखिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह के। आपको इस मार्केट में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन्फोसिस के शेयर 1990 का आज भी रखे हुए हैं, और एक शेयर की कीमत आपको विश्वास नहीं होगा करोड़ की है जो है। ऐसे ही एनटीपीसी के ऐसे शेयर हैं जो 40-40 रुपया को लेकर के रखे हुए हैं, कई बार कितने बार डिविडेंड दिया होगा। टाटा स्टील का शेयर जो है बहुत कम नाम पर लोग लिए हुए हैं, और कई बार वो शेयर स्प्लिट होकर के एक का 10 गुना भी वो हुआ है। तो ये सब फायदे होते हैं अच्छे स्टॉक में निवेश करने से। आपको एक अगर शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो आपको पर शेयर जो है डिविडेंड देता है, और नहीं तो कुछ दिनों में शेयर जब बड़ा हो जाता है, जैसे कि अभी देखिए टाटा स्टील करीब 1200-1500 गया हुआ था, वहाँ से वो क्या किया, स्प्लिट कर दिया, छोटा कर दिया, और फिर जो है 90-90 के भाव पे आया था। अब आज की डेट में देखिए 176-80 जो है वो चल रहा है। ये महज 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8-9 महीना पहले की बात जो है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो आप मेरा कहना है कि आप एक अच्छे निवेशक बनिए, मार्केट में हर गिरावट में पैसा लगाइए, और उस
जो पैसा लगाइए वो आप ए कैटेगरी क्लास में। ए कैटेगरी के कौन से शेयर है मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी के जो शेयर हैं, निफ्टी 200 के जो शेयर, निफ्टी 50 सबसे बेस्ट है। निफ्टी 50 माने 50 शेयर जो सबसे ऊंचे शेयर हैं, बढ़िया शेयर हैं, ए क्वालिटी के शेयर हैं, आप उन्हीं को देखिए। उससे नहीं होता है तो निफ्टी के जो 100 शेयर बेस्ट हैं आप उसमें पैसा लगाइए। ये तो ये तो आपके उस पर खोजेंगे तो मिल जाएगा आपको, जो है स्टॉक मिल जाएंगे, जो है निफ्टी 100 के कौन शेयर है, निफ्टी 50 के कौन शेयर है, और फिर उन शेयरों को आप क्लासिफाई कर लीजिए। बैंकिंग सेक्टर के कौन शेयर हैं, मेटल के कौन सेक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन सेक्टर हैं, पावर के, एनर्जी के, आपके माइनिंग के, ये सब तमाम चीज़ें हैं। इसको आप अलग अलग अपने कैटेगरी कर लीजिए और हर एक में थोड़ा थोड़ा कर करके निवेश कीजिए। क्योंकि देखिए सरकार भी जो है, जैसे कि अभी 1 साल पहले से सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे जो भी काम कर रहे थे लोग, सोलर एनर्जी पे, वो उसके शेयर खूब बढ़े। लेकिन जब बढ़ जाती हैं तो आम निवेशक तब उसको सूचना मिलती है। इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाता है वो इसका फ़ायदा कर लेता है, और बाद में जब निवेशक जब उसमें आते हैं तब तक वो शेयर में काम करके निकल जाते हैं। ये फिर छोटा निवेशक जब फंस जाता है जो, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये सब बातें मित्रों हमें जो समझ में आया कि एक निवेशक के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हम आपके सामने रखें, और कुछ आधारभूत चीज़ें कि आपके पैसे को बचाया जा सके, इसके बारे में मैंने बताया कि आपको अपने मार्केट में आने के पहले आप अपने लॉस के बारे में ज़रूर सोचना है। प्रॉफिट से पहले लॉस के बारे में सोचना है जो है, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना है। कोई भी शेयर अगर आप लेते हैं तो उसका एक स्टॉप लॉस मतलब कि हम कहाँ तक उसमें नीचे आने पर हम हमारी जो क्षमता है नुकसान सहने की, वो आपको निश्चित रूप से लगाना है जो है। अगर 100 रुपये का शेयर लिए हुए हैं, 10% का आपको नुकसान है, तो यानी 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाइएगा तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। 90% तो पैसा रहेगा, आप फिर लगाइए जो है। कभी भी एक स्टॉक में पैसा नुकसान हो गया है तो ये कभी मत सोचिए कि हमको इसी शेयर से पैसा कमाना है। आप उस स्टॉक को छोड़िए, दूसरे स्टॉक में आइए, जो बढ़ रहा है स्टॉक उसी में पैसा लगाइए। दावा है आप अगर 5 साल 10 साल अच्छे शेयर में पैसा लगाते हैं आपका पैसा जरूर बढ़ेगा। तो मित्रों ये सब मेरे कुछ हमें लगा कि जो छोटे निवेशक हैं समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने आपको बताया। और एक बार फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, 9839601579। इस पे अगर आप कोई सुझाव मांगते हैं या कुछ टिप्स मांगते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। क्योंकि मेरा यही पर्पज था कि मैं मेरा जो अनुभव है वो आपसे शेयर करूं, और अपने अनुभव से आप अगर कुछ लाभ कमा लें तो ये मुझे खुशी की हुई। तो मित्रों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आगे वीडियो जो है हम कुछ और इस मार्केट में हम क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें, कितना खरीदें, ये सब की जानकारी भी हम देते रहेंगे। तो अगले वीडियो के लिए